नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपने पर्यावरण के 2-3 टॉपिक बचे हुए थे। पीछे वाली वीडियो में वैसे तो अपने टॉपिक हो गए थे। पर्यावरण से संबंधित जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, सतत पोषणीय विकास एवं पर्यावरण से संबंधित अधिनियम एवं सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन वाले अपने एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के इस वीडियो में जैव विविधता एवं प्रदूषण से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से आप पढ़ लेना। जैव विविधता शब्द है सर्वप्रथम WG रोजन के द्वारा 1885 के अंतर्गत दिया गया। अब जैव विविधता की संकल्पना को ईओ विल्सन ने आगे बढ़ाया। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर के द्वारा 1888 में किया गया। अब जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले WG रोजन ने किया। इस संकल्पना को या इसे प्रयोग में लाने का प्रयास ईओ विल्सन के द्वारा किया गया। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर के द्वारा 1888 के अंतर्गत किया गया। एक शब्द आएगा जैविक विविधता। जैविक विविधता, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग RE दसमन के द्वारा किया गया। इनमें अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है। जैव विविधता शब्द पूछ ले तो WG रोजन 1885, जैव विविधता संकल्पना ईओ विल्सन के द्वारा या जैव विविधता का प्रयोग ईओ विल्सन के द्वारा किया गया। जैविक विविधता पूछ ले तो RE दसमन ने इसका प्रयोग किया। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर के द्वारा किया गया। जैविक विविधता यानी जीवों के अंतर्गत जो वनस्पति में, मानव के अंतर्गत, मानव की प्रजातियों में आनुवंशिक आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है उसे जैविक विविधता के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कोई भी क्षेत्र जिसके अंतर्गत बहुत ज्यादा जैविक विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। भारत के अंतर्गत जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से, आप याद कर लेना। विश्व के अंतर्गत प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है कौन से, आप याद कर लेना। एक रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ईरान के अंतर्गत है, आर्द्र भूमियों से संबंधित है, सम्मेलन हुआ। और भारत में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप थोड़ा सा देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मई 1986 के अंतर्गत है अनुच्छेद 253 के तहत पारित हुआ। इसे लागू नवंबर 1986 में किया गया। लगभग पारित ही पूछा जाता है भी, अधिनियम पारित कब हुआ, कई बार लागू भी पूछ लेते हैं, तो लागू इसे नवंबर 1986 के अंतर्गत किया गया। इसके अंतर्गत है 26 धाराएं एवं 4 अध्याय, 26 धाराएं एवं 4 अध्याय हैं। इसमें अंतिम बार संशोधन 1991 में किया गया। यानी कई बार ये भी पूछ लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अंतिम बार संशोधन 1991 में किया गया। अब इससे संबंधित अन्य वन संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ, 1980 को। अब इसे एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मई 1986 के अंतर्गत अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया। इसे नवंबर 1986 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 26 धाराएं एवं 4 अध्याय है। इसमें अंतिम बार संशोधन 1991 के अंतर्गत किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत लाया गया। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत। वन प्रदूषण वन संरक्षण तो 1980 के अंतर्गत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ ले तो
1972 सर्वप्रथम यही है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 के अंतर्गत। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972, वन संरक्षण पूछे तो 1980, टाइगर प्रोजेक्ट पूछे तो 1973, एलिफेंट प्रोजेक्ट पूछे तो 1992 के अंतर्गत रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी हुआ था। अब इससे संबंधित या पर्यावरण से संबंधित संरक्षण या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी सम्मेलन है वो अपने आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित या अपने एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम कॉलेज एजुकेशन के नाम से है, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। एवं जो भी इससे संबंधित सूचनाएं होती है, यूनिवर्सिटी से संबंधित है, कोई भी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी डालता हूं। धन्यवाद।